हमें जैसे सरकार बात भी करती है 1500 देने की, तो हमें 15,000 भी दे दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ ने तो चाहे सुसाइड किया है, मेरे तो खुद नोन है। लाइक आपके एग्जाम नहीं कर रहे, इतने पुअर फैमिली से लोग बिलोंग कर रहे हैं, उसके बावजूद आप ऐसे हो रहा है कि वो एग्जाम को कोई रेलेवेंस नहीं है। से हमें ये लगता है कि जो हमारे जो एमपीज़ हैं उनके साथ जो पीपल है उनका कनेक्शन किस तरीके का है वो हमें नहीं मिलता है। अब जो लेकिन यहाँ पे जो टिकट्स दिया हुआ है कुछ ऐसे लोगों को दिया हुआ है जो अपने लूज टॉक करते हैं और कुछ ऐसे अपने पर्सनल इश्यूज़ को लेके वो आगे बात करते हैं, जो हम यूथ को तो मेरे हिसाब से मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो परंतु क्या वो अगर वो इलेक्शन में जीतती है, क्या उसके बाद भी वो मंडी विधानसभा क्षेत्र में कार्य करेगी? हमें इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि तो देखते हैं, मुझे जो लगता है हिमाचल की पॉलिटिक्स पे जो प्रेजेंटली जो सिनेरियो है कि प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों नमस्कार, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। देश भर में लोकसभा चुनावों की लहर दौड़ रही है और हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा के चुनाव होने हैं। 4 लोकसभा सीटें हैं, 56 लाख के करीब वोटर्स हैं और 20 से 29 वर्ष की आयु के बीच के युवा वोटर्स 10 लाख से भी अधिक हैं। इस आयु वर्ग के वोटरों की संख्या भी ठीक ठाक है और इनके मुद्दे भी बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि युवा खुद में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए कुछ एक वीडियोस ऐसी आ रही होंगी जिनमें हमने युवाओं से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में जब वो वोट करेंगे तो किन मुद्दों को मद्देनज़र रख के वो वोट कर रहे होंगे, जिन कैंडिडेट्स को वो वोट देने वाले हैं उन कैंडिडेट्स से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब बातें हमने की है। तो चलिए देखते हैं युवाओं के साथ बातचीत के इस सेगमेंट में युवाओं के क्या मुद्दे हैं। माय नेम इज़ कृतिका शर्मा, मैं शिमला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं बात करूँ सेंटर के चुनावों की, तो पीएम की फीस देकर नहीं, बट जो हमारा इंडिया है हमें भी पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं कुछ वर्षों पहले उसका नाम कहीं ना कहीं सुनने को नहीं मिलता था इंटरनेशनल लेवल पर। तो आज के समय में जब से प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी की सरकार आई है, तब से हम युवा को मतलब एज ए युवा होने के नाते मैं ये बात बोलती हूँ कि उस लेवल पे जो इंडिया है वो आज के टाइम में कहीं ना कहीं आगे पहुँच चुका है। तो युवा कहीं ना कहीं इस बात को भी देखेगा कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जो महिला सुरक्षा है उसकी बात, उसमें भी जो हमारी मतलब यहाँ की बात है, हिमाचल की नहीं, हिमाचल की सरकार तो अलग है और सेंटर की अलग है। तो जैसे यूपी जैसा स्टेट भी है जहाँ पे महिलाओं के बारे में कभी सोचा भी नहीं जाता था, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है और वहाँ पे महिला की बहुत ज़्यादा सुरक्षा भी है एज़ कम्पेयर पहले के टाइम से। अभी बहुत सुरक्षा वहाँ पे है। जो हमारे यहाँ के मुद्दे हैं वे सबसे पहले तो है जो अभी लेटेस्ट केस हुआ है हमारे कांगड़ा के पालमपुर में, कि वहाँ पे एक महिला पे कैसे एक पुरुष ने दराट के साथ, हमारे लोकल लैंग्वेज में दराट कहते हैं, उसके साथ हमला किया है। तो वो कहीं ना कहीं एक दर्दनाक खौफ भरी चीज़ थी। तो उसको देख के मैं कहना चाहती हूँ कि जो महिला की सुरक्षा उस पर बात होनी चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वही है। बाकी हमें जैसे सरकार बात भी करती है 1500 देने की, तो हमें 15,000 भी दे दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर महिला की सुरक्षा हमें समान भी नहीं चाहिए और हमें इस तरह की कोई सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए, बट हमें महिला की सुरक्षा की बात और चाहिए। मेरा नाम सोनल शर्मा है। कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से बिलोंग करती हैं? शिमला से। हाँ जी मैम, बेसिकली मैं एज ए यूथ बात करूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट जो मुझे लगता है आज के टाइम हिमाचल में तो इस लाइक बहुत ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर तीसरा अगर आप देखोगे लाइक सबके पास क्वालिफिकेशन बहुत है। यहीं पे आप एचपी की बात ले लो, यहाँ पे अगर आप लाइब्रेरी विजिट करोगे तो लाइक पीएचडी स्कॉलर सब बैठे, बट अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी प्रॉब्लम है आज के टाइम। हिमाचल तो शायद फर्स्ट या सेकंड में आ चुका है स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेरी सबसे बड़ी यही चीज़ होगी कि आप प्लीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो सो दैट यूथ जो है ये फील ना हो कि पढ़ के कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर आप पीएचडी कर रहे हो, आप अलग अलग फील्ड में जा रहे हो, आप इतना सब कुछ कर रहे हो, अब यहीं आप देखो बीएड कर रहे हो, आप जेबीटी कर रहे हो, आप लॉ कर रहे हो, लेकिन अगर आप रोज़गार नहीं दोगे तो इस सबका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा लाइक पॉइंट है कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हटा सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ यही है। या तो फिर ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट में ऐसे इनिशिएट लाओ कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें इंसान लाइक, या आप यूथ को
एडवाइस करो सो दैट अपना बिजनेस की ओर वो ज़्यादा जाए या खुद मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। मैम देखो पॉलिटिक्स में होता है, वोट के लिए आप बहुत सारे वादे करते कि ये भी होगा वो भी होगा, बट अभी पीछे मैं एग्जांपल देती हूँ, अभी वन मित्र का हुआ था तो उस पर फिर से वो चल गया। अभी आप JOIT का देखो, कब से कितने एग्जाम करवा चुके हैं वो लोग, बट कोई उसका क्वेश्चन निकला है। पुलिस का फिर ये हाल है कि लाइक जो करवाए एग्जाम वगैरह फिर या तो लीक हो जाता है एग्जाम। पुलिस में भी कुछ ने तो शायद सुसाइड किया है, मेरे तो खुद नोन है। लाइक आपके एग्जाम नहीं कर रहे, इतने पुअर फैमिली से लोग बिलोंग कर रहे हैं, उसके बावजूद आप ऐसे हो रहा है कि वो एग्जाम को कोई रेलेवेंस नहीं है। तो वादों का कुछ नहीं होता आप अगर वो चीज़ नहीं करोगे। अब देखते हैं गवर्नमेंट आएगी, लोग तो वोट यही सोच के करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए तो मैटर करती है एम्प्लॉयमेंट। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि साथ में जो हमारा इस बार का मतदान रहेगा, सभी इसमें मत देना, अपना 100% मत देना और कोई भी उस दिन घर पे मत रहना। मतदान सबसे ज़रूरी है कि मतदान देने जाए और अपना वोट ख़राब मत करें। थैंक यू। मेरा नाम प्रेमलता है और मेरा लोकसभा क्षेत्र मंडी है। मेरा नाम कविता है और मेरा लोकसभा क्षेत्र शिमला है। मेरा नाम गीतांजलि है और मेरा लोकसभा क्षेत्र मंडी है। देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट सबसे जो मेन मुद्दा है हमारा वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। जैसे अभी जो रिसेंटली जो एक सर्वे आया था उसमें था कि हिमाचल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे ज़्यादा जो हिमाचल का है, और उसमें भी जो एक शॉकिंग बात ये थी कि फ़ीमेल का सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे एजुकेशन के होते हुए भी, ज़्यादा फीमेल एजुकेटेड होते हुए भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लगता है कि ये इशू उठाना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल में एम्प्लॉयमेंट कैसे दी जाए। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है और मैक्सिमम जो लोग हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो या तो उसमें जो जॉब्स है उनको क्रिएट किया जाए, ज़्यादा क्रिएट किया जाए, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हो जिससे हमारे को एम्प्लॉयमेंट मिले। और दूसरा जो मेन मुद्दा है, जो इशू है हमारा, वो एनवायरनमेंट का है कि हिमाचल में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें तो की गई है, पर उससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। टूरिज़्म को इतना प्रमोट किया जा रहा है, पर उससे क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। तो एनवायरनमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि हम पूरे इंडिया की बात करें, पर बेसिकली जो हम चाहते हैं कि जो हमारे कैंडिडेट है वो अपने एरिया में देखे कि वहाँ पे क्या कमी है और उनको किस तरीके से टैकल किया जाए। क्योंकि हम जो देखते हैं, मुझे जो लगता है हिमाचल की पॉलिटिक्स पे जो प्रेजेंटली जो सिनेरियो है कि प्रॉब्लम ये है कि जो हम पूरा प्रोपेगेंडा या फिर जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, या जो उनकी अपनी पार्टीज़ के लिए जो भी वो कर रहे हैं, अपनी पार्टीज़ को क्या बोलते हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वो जो उनके जो इश्यूज़ है वो मैक्सिमम जो ज़्यादा वो इंडिया लेवल पे बता रहे हैं कि, या और फिर जो उनके लीडर्स भी अपने पर्टिकुलरली अपने एरिया के बारे में नहीं बता रहे कि हम क्या काम करेंगे, या फिर उनकी ऐसा कोई पर्सनैलिटी नहीं है। हम जो वोट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम वोट करें जो सेंटर में जो कैंडिडेट है उनको देखें। बट आई थिंक एज अ अवेयर सिटीज़न हम ये देखेंगे, क्योंकि हम एक PM को नहीं चुन रहे हैं, हम एक MLA को चुन रहे हैं। तो वो MLA किस तरीके से हर काम करेगा, MP को चुन रहे हैं, तो वो किस तरीके से काम करेगा, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा और वो हमारे सामने क्या आउटपुट लाता है, उसको देखेंगे हम। एक पूरी पार्टी क्या करती है वो तो चलो एक काम है, वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, बट उसका पर्टिकुलरली क्या कंट्रीब्यूशन है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसके क्या जो वादे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करेगा। जी देखिए, कुछ चीज़ें तो हमेशा होती है और कुछ नहीं भी होती है, पर अगर हम प्रोपोगेंडा के नेचर को एनालाइज करें तो उससे हमें ये लगता है कि जो हमारे जो MPs हैं उनके साथ जो पीपल है उनका कनेक्शन किस तरीके का है वो हमें नहीं मिलता है। अब जो देखने को नहीं मिलता, मतलब क्लैरिटी नहीं है, या फिर ये कहें कि जैसे एक पिक्चर पोर्ट्रे की जा रही है जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ये करेंगे, हम जिसको, जैसे कि कविता ने भी कहा कि हम जिसे चुन रहे हैं, हम तो MP को चुन रहे हैं, वो हमारे लिए क्या करेगा और वो हमारे स्टेट के किस मुद्दे को सेंटर तक लेके जा रहे हैं, या मैनिफेस्टो में क्या वो हमारे स्टेट के जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया है। ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर जैसे कि सेंट्रल लेवल पे कोई स्कीम आ रही है, क्या उसमें एक पर्टिकुलर वीक स्टेट है तो उसके उन मुद्दे को रखा जा रहा है। अगर हिमाचल में जैसे कविता ने मेंशन किया भी कि भाई एनवायरनमेंट का मुद्दा था जो हम इस बार सबसे बड़ा देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा देख रहे हैं, वीमेंस का स्पेशली, और एज ए जनरल सबका ही, तो फिर हमें ये लगता है कि ये सब चीज़ें जो है क्या वो MP उन मुद्दे को ला रहे हैं सामने कि नहीं ला रहे, ये हमारा सबसे बड़ा रहेगा मुद्दा, मतलब वोट करने से पहले।
रजनी, बीइंग अ स्टूडेंट मेरा जो मेनली मुद्दा यही रहेगा कि हिमाचल में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ ये एक काइंड ऑफ पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास कहीं ऐसी मतलब कि उस तरह की व्यवस्था नहीं है जहाँ हम अपना वो इन्वेस्ट कर सकें, यानी कि हम कहीं दूसरे सेक्टर में जा सकें। तो मेरे लिए जो मेनली यही मुद्दा रहने वाला है। मेरा नाम प्रियंका, मैं मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करती हूँ। नहीं पर्टिकुलर कैंडिडेट को देख के नहीं, पीएम के फेज़ को देख के ही वोट दिया जाएगा। और ये आई थिंक ये रिक्वेस्ट भी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जब वो टिकट दे रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को वो टिकट दे जो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाए और एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स और डिसीजंस को लेके वो आगे आए लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। सो हमारा वोट तो पीएम के फेज़ को देख के होगा। और लेकिन रिक्वेस्ट भी है कि अपकमिंग जो कैंडिडेट्स को वोट देते हैं तो वो अच्छे रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस को वो वोट दे, ताकि जो अदर कैंडिडेट्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस हैं, उनका कैरियर ख़राब ना हो। जी, तो मंडी कंस्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करती हैं और 2 टक्कर के कैंडिडेट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे रखे हैं। क्या कहना है आपका? क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की और बाकी सब बातें आपने की है, तो क्या कहना है? यस मैम, कैंडिडेट्स तो अब गवर्नमेंट ने कुछ सोच के ही उनको टिकट दिया होगा, लेकिन हम सभी को पता है कि जो पॉलिटिक्स है ये एक ऐसा मंच है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग मुद्दों को लेके आके आते हैं कि हमारे स्टेट्स के कौन कौन से मुद्दे हैं उन पे हम बात करें और कैसे यूथ को आगे लेके आना है, कैसे डिज़ास्टर से टैकल करना है। लेकिन यहाँ पे जो टिकट्स दिया हुआ है कुछ ऐसे लोगों को दिया हुआ है जो अपने लूज टॉक करते हैं और कुछ ऐसे अपनी पर्सनल इश्यूज़ को लेके वो आगे बात करते हैं, जो हम यूथ को तो मेरे हिसाब से मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग से आगे लोग आए जो हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करें और अच्छे फैक्ट्स और अच्छे इश्यूज लेके वो आगे आए। जी, मतलब कि आप पर्टिकुलरली नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट अच्छे होने चाहिए। कैंडिडेट्स अच्छे होने चाहिए। जी, तो हम जैसे हिली एरिया से बिलोंग करते हैं हिमाचल से, तो अभी लास्ट फेज़ में सभी ने देखा होगा कि कितना बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर अभी हिमाचल में आया था और कितना हमने सफ़र किया। सो इन सभी मुद्दों को लेके कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हिमाचल में हो सकता है और नेचर को डिस्ट्रॉय किए बिना, और कैसे नेचुरल डिज़ास्टर से हमें टैकल करना है, कैसे एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है, और ये सारे मुद्दे जो है सामने आए। जी, सरिता राणा, मंडी लोकसभा क्षेत्र। आज के समय में अगर हम देखेंगे कि पूरे देश और प्रदेश में सबसे पहले जो बेरोज़गारी का मुद्दा है हमारे सामने, लगातार अगर विश्वविद्यालय में 70% गर्ल्स की पार्टिसिपेशन है तो फ्यूचर में वो आज के समय में कहाँ रोज़गार उनको मिल पा रहा है। जो हर साल वादे किए जाते हैं कि रोज़गार मिलेगा, अगर जो गवर्नमेंट अपने वादों पे खरे उतरेगी, हमारे जो कैंडिडेट्स है यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जनरेट करे, जिसमें महिलाओं को और जितने भी बेरोज़गार युवा हैं उनको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हर बार इलेक्शन आते हैं, 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, नए नए वादों के साथ, गारंटियों के साथ गवर्नमेंट मैदान पे उतरती है अपने कैंडिडेट्स के साथ। हम देखते हैं कि आज के समय में अगर वुमेन सेफ्टी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन्स आज के समय में लगातार उनके साथ सोशल जो हरासमेंट जैसी चीज़ें हो रही है, और इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो चाहे कोई भी सेंटर हो, वहाँ पर उनके साथ लगातार उत्पीड़न जैसी घटनाएं सामने आ रही है। गवर्नमेंट बात करती है कि महिलाओं के लिए ये सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी, परंतु अंत में वही होता है, इलेक्शन हो जाते हैं परंतु कोई भी सुविधाएं महिलाओं के लिए या देश के युवाओं के लिए जो बेरोज़गार है उनके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही साथ आजकल जो रिजर्वेशन का मुद्दा गवर्नमेंट ला रही है अपनी मैनिफेस्टो में, वुमेन्स रिजर्वेशन ला रही है, परंतु सबसे बड़ा हिमाचल में जो मुद्दा है, हम बात करते हैं कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसे इलेक्शन होने चाहिए, वहीं से ही जो छात्राएं हैं इलेक्शन के माध्यम से उनको वो कहीं ना कहीं कल दिन इलेक्शन में जा सकती है, पार्टिसिपेशन विधानसभा और लोकसभा में जा सकती है। आपके लोकसभा क्षेत्र से बहुत ही टक्कर के कैंडिडेट हैं
तो आपकी उनसे क्या उम्मीदें हैं कि वो किए गए वादों को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये तो आने वाला समय तय करेगा, परंतु हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मंडी से जो आजकल कंगना रनावत को वहाँ से कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया, परंतु क्या वो अगर वो इलेक्शन में जीतती है, क्या उसके बाद भी वो मंडी विधानसभा क्षेत्र में कार्य करेगी? हमें इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आज से पहले भी कई फिल्मी अभिनेता हमारे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, परंतु जैसे ही इलेक्शन जीतने के बाद है वो अपनी अपनी कार्यों में लग जाते हैं, अपने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते हैं। परंतु कहीं ना कहीं अगर विक्रम आदित्य जी को मंडी विधानसभा क्षेत्र से खड़ा किया है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी समय से वो लोगों के बीच में है, जनता के बीच में उनके मुद्दों को देखते हैं। तो इस समय चुनाव के दौरान लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारा आने वाला अल्टरनेट क्या होगा, क्या वो सच में जनता के लिए काम करेगा, यही है। तो ऐसे में विक्रमादित्य जी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा ये मानना है कि देश में चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, नीतियाँ इनकी सेम ही है। जो अपर लेवल में जो पॉलिटिक्स करता है वो उनके लिए नीतियाँ सिर्फ ऊपरी क्लास के लिए ही होती है। जनता को वही संघर्ष करना पड़ता हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, सबको संघर्ष करना पड़ेगा। तो ऐसे में जहां पर हम कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं ज़्यादा नेताओं से, तो ऐसे में इलेक्शन में वोट देने वाली हैं आप या फिर नोटा का बटन दबाने वाली हैं? ये तो इलेक्शन के दौरान ही पता लगेगा। हमारा इंडिपेंडेंट जो वोट रहेगा, हम किसको वोट देंगे, ये एक इस चीज़ को हम ओपनली नहीं बोल सकते हैं, परंतु जो जिनके मैनिफेस्टो में जनता के फेवर में नीतियाँ होगी, हमारा वोट उसी को ही जाएगा। युवाओं के साथ बातचीत का ये सेगमेंट यहीं तक था। आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? आपके मुद्दे क्या हैं? आपके कैंडिडेट्स पर विचार क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।